यही सरकार है। अगर आपने इसका इलाज कर लिया, यहाँ पर सबने मिलकर इसका इलाज कर लिया तो सरकार का इलाज कर लिया। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा देश का नुकसान कर रही है ये सरकार, इनका ध्यान रखा। और इनकी मांग क्या है? मांग ही कुछ ही नहीं है, मैं तो सुनकर हैरान हूँ। देखो ये गलत हुआ भाई, ये नहीं होना चाहिए। छात्र पहले भी यहीं थे, यहाँ पे जो टीचर है, जो वीसी है, पहले भी रहे हैं, उनसे बातचीत होती है, लाठियाँ नहीं चलती है, वो जमाने नहीं रहे हैं। लेकिन इनका पूरा प्लान है। अभी ये छात्रों पर लाठी चली, कल किसान आंदोलन पर चलेगी, परसों किसी और पर चलेगी। जो लोग किसान आंदोलन में रहे हैं उनके पर्चे आने शुरू हो गए, तो भाई इसका इलाज अभी कर लो। यही सरकार है। अगर आपने इसका इलाज कर लिया, यहाँ पर सबने मिलकर इसका इलाज कर लिया तो सरकार का इलाज कर लिया। ये संस्थाओं पे कौन सी विचारधारा के लोग बैठाए, ये सबको पता है। जो आरएसएस है उसने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, उन्हीं के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कोई पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं है। ये जिन पे बलि प्रथा थी ये उस खानदानों से है। ये तो भाई लाठियों से तो इनको मजा आता है। ये वैसे ही दिखाते हैं मंदिर वाले हैं, ये है ना पूजा पाठ वाले। ये तो जहाँ बलि प्रथा होती थी उस खानदानों से है। तो इनके आगे आंदोलन और इसको भाई घेर लो। जब छात्र घेर लेते हैं तो वे तो सरकारें चेंज होती हैं, ये तो बीसी है, इसमें सबको मदद करनी चाहिए यहाँ पे। और सब इसमें आएंगे। ट्रैक्टर नहीं है कि एक बार किसान सा अपना आ जाए, इधर कोई आ जाए, इसी को थोड़े दिन राजधानी मान ले, इसी को दिल्ली मान ले, इसी को टोल मान ले और अपना इसी का ही डेरा डाल ले। तो सरकार की कमेटी वो कह रही है इसमें राजनीति घुस गई है, इसका समाधान नहीं होगा। और छात्रों को करते, जो छात्रों की डिमांड है वो करते हैं। राजनीति वाले तो भाई आप जब उनको जगह मिलेगी, आप जगह क्यों दे रहे हो उनको? आप अत्याचार कर रहे हो तो राजनीति वाले तो आवेंगे, वे कहाँ जाएंगे? और जिस देश में विपक्ष कमजोर हो जाते हैं तो वहाँ तो तानाशाहों का जन्म होता है। देखो तानाशाह हो गए भाई, इसको घेरना पड़ेगा, सब जगह घेरना पड़ेगा। उस देश के लिए, उस राज्य के लिए इससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती, जहाँ पे इंसाफ लेने के लिए, न्याय लेने के लिए जिन विद्यार्थियों को हम अपने देश का भविष्य बताते हैं उनको आंदोलन करना पड़ता। ये जो विद्यार्थी होते हैं, ये जो यहाँ से स्कूलों कॉलेजों से देश का भविष्य निकलता है, ये ऑफिसर बनने हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर बनना है इन्होंने, और इनका ध्यान उधर ना लगे और इधर आंदोलन की तरफ इनको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़े। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा देश का नुकसान कर रही है ये सरकार, इनका ध्यान रखा। और इनकी मांग क्या है? मांग ही कुछ ही नहीं है, मैं तो सुनकर हैरान हूँ कि 75% विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी, 75% नंबर वालों को जी। अब उन्होंने ये कह दिया कि केवल टॉप के जो 25 विद्यार्थी होंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। अरे भाई, अगर ऐसा करेंगे तो विद्यार्थियों का मनोबल गिर जाएगा, वो आगे पढ़ाई करने में किसी का मन नहीं लगेगा। तो इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप स्वयं इन विद्यार्थियों की मांग को जल्द से जल्द माने। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि मांग ही क्या रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात है जिसके लिए इन बेचारों को इतने दिन से। और उससे बुरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, हमारे किसानों का एक पिछले समय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य भी हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई वहाँ हमें न्याय दिलाने के लिए वो कमेटी बनी है, तो यहाँ जिनकी वो मालिक हैं उस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के सर फोड़े जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। और किस लिए? कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। अगर वो यहाँ से उनके विद्यार्थी एक बच्चे समान होता है, वाइस चांसलर का, अध्यापक का, प्रिंसिपल का जो विद्यार्थी होता है वो बच्चे के समान होता है। बच्चे अपने बच्चों को तो इंसाफ दिया नहीं जा रहा, तो किसानों को क्या इंसाफ देंगे? इससे ये बात क्लियर होती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और हम यहाँ पे आज हमारे इन विद्यार्थियों को इनके
इनके आंदोलन को, इनकी आवाज़ को और मजबूती देने के लिए हम इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। एक कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे माँ बाप, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी 26 साल, हमारे माँ बाप हमारे भाई और बहनों को भेजते हैं, अपने गुरु को, एक प्रोफेसर को, एक टीचर को हाथ सौंप के देते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। वो कल के दिन अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने हरियाणा के लिए कुछ विकास कर पाए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बना पाए। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेजते हैं, सोचते हैं हमारे सारे के सारे खेतों में कोई साइंटिस्ट बन के आए, हमारी आमदनी बढ़ाए, हमारी ब्यो बढ़ाए। लेकिन ये भाजपा सरकार अपने बीसी के तहत, अपने रजिस्ट्रार सिक्योरिटी हेड के तहत चाहती नहीं कि हमारे नौजवान आगे बढ़कर कोई अपने किसान साथियों के, मजदूर साथियों की तरक्की में मदद करे। वो चाहती ही नहीं कि हमारे नौजवान साथी, हमारे छात्र साथी आगे बढ़कर रोज़गार बनाए, हमारे किसानों की, हमारे शहरों की, हमारे गाँव की ज़िंदगी बेहतर बनाए। इसलिए आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के सारे साथी, आज यहाँ किसान यूनियन के, हमारे मजदूर यूनियन के साथी, हमारे सिरसा से लेकर पंचकुला तक, अम्बाला से लेकर रोहतक और पलवल तक सारे साथी यहाँ एचयू के छात्रों की मदद करने, उनको समर्थन देने आए हैं कि जब तक हमारे एचयू के साथियों को न्याय नहीं मिलता, हमारे नौजवान, हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों को न्याय नहीं मिलता, हम आपके साथ खड़े। क्योंकि ये भाजपा सरकार तो रोज़गार देना नहीं चाहती, कॉलेज यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देना नहीं चाहती। वो तो चाहती है अनपढ़ नौजवान एक दूसरे जाति पाति के नाम पे लड़े। लेकिन ना मेरी कोई जाति, ना छात्र की कोई जाति, ना बीसी की कोई जाति, हम सब साथ 36 बिरादरी एक होगी। हर एक छात्र की, हर एक नौजवान की, हर एक किसान और मजदूर की मदद करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। सर, कल जो एक कमेटी में जो मंत्रियों ने ये कहा था कि जो छात्र आंदोलन है जो अब राजनीतिक लोगों की बेटी में चढ़ गया है, उनके बहकावे में आ गई है, क्या कहेंगे? ये भाजपा सरकार जाति और पाति के नाम पे हर आंदोलन को, हर संगठन को तोड़ना चाहती है। वो बोलती है तुम एक दूसरे से जाति के नाम पे लड़ो, इसलिए वो पिछले 11 साल से राज में। लेकिन पिछले 11 साल में उन 36 जाति में से एक भी जाति का विकास तो हुआ नहीं। सर, वो जाति के नाम पे हमें लड़वा तो देती है, लेकिन विकास किसी का भी नहीं करती, सिर्फ अपने पूंजीपतियों का करती है। एचयू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किसान की, जो हमारे हरियाणा के 80-90% जो किसान है, किसान वर्ग से जुड़े हुए साथी हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। 1970 में जब इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर, लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर हरियाणा, पंजाब और यूपी का नक्शा बदला, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा होती थी। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा महत्व उस ग्रीन रेवोल्यूशन में दिया था। आज के दिन इतने सारे बीज, इतने फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, रिसर्चरों की वजह से आए। और आप इसी यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार यहाँ राजनीति कर रहे हैं अपने खुद की डीसी लगवा के। आप अगर इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दोगे, इस यूनिवर्सिटी को एक गुंडा राज का शासन बना दोगे, जो बना ही रहे लाठीचार्ज करके, तो फिर हमारे किसान, हमारे हरियाणा, हमारे पंजाब को भविष्य आपने आज ही लिख दिया। आप चाहते नहीं हमारा हरियाणा और आगे बढ़ पाए। इसलिए मैं विनती करता हूँ मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, हमारे एजुकेशन मंत्री जी महिपाल ढांडा जी, जल्दी से जल्दी हमारे डीसी जी, हमारे सिक्योरिटी हेड और हमारे रजिस्ट्रार का इस्तीफा लीजिए, एक नई कमेटी बनाइए, एक न्यूट्रल कमेटी बनाइए, जहां छात्र भी, हमारे समाज के साथी भी और राजनीतिक साथी, समाज के साथी सब जुड़ के न्याय कर पाए। एक न्याय ऐसा बना पाए कि सिर्फ एचयू नहीं, CDLU हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, सारे के सारों में कभी ऐसा भविष्य में हमारे छात्रों को लड़ाई ना लड़नी पड़े, उनके साथ न्याय हो, गरीब तबके के 36 बिरादरी के बच्चे यहाँ बढ़ पाए और अपने समाज के, अपने हरियाणा का विकास के लिए एक इतिहास आज से रच पाए, एक बेहतर इतिहास। शुक्रिया। इनको तय मिल रही है और यहाँ से गए हुए आदमी कहाँ गए, वो आगे ये समझना पड़ेगा आपको सबको। हम सब छात्रों के साथ में ही नहीं छुपे। आप अपने आंदोलन को अपना तेज रखो, जो आपकी डिमांड है उसको तेज रखो। पूरा किसान संगठन SKM आपके साथ में है। यहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग,
हमारे सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो किसान आंदोलनों से बने हैं, इनका पूरा का पूरा साथ हरियाणा से लगा के राजस्थान और इस तरह के बहुत से लोग जो किसान आंदोलन से मेंबर पार्लियामेंट और विधायक बने हैं, वे सब आपके साथ में है। बहुत लोग आपके बीच में आएंगे। आप अपने आंदोलन को तेज रखो। जो आपकी कमेटी है, जो खाप पंचायत यहाँ की चाहेगी, जैसा भी वो फैसला लेंगे, हम सब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, राजस्थान, चाहे वो उत्तराखंड, कहीं के भी लोग हैं, हम किसान मूवमेंट के साथी जितने भी हैं, सब आपके जो छात्र हैं इस मूवमेंट में आपके साथ में हैं। जो कमेटी आपका फैसला लेगी, हमारे सारे बड़े लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब अपना फैसला लो, जो भी फैसला लेना है, आंदोलन को लंबा चलाना है, कितना लंबा चलाना, कहीं दूसरी जगह भी चलाना है, सब आपके साथ में है। अपना कमेटी निर्णय ले। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय छात्र संगठन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।